Radhe Radhe students, this is Kinjal Bamania from Allen Career Institute, and in today's lecture we are going to see about structure of nephron. Okay, so we are going to see in this lecture about structure of nephron and different parts of nephron. Okay, so first of all this is the diagram of nephron. ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपने शायद पहले भी देखा होगा. आज इस डायग्राम को हम डिटेल में समझेंगे और इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसकी हम स्टडी करेंगे. पहले मैं एक आपको ओवरव्यू बता देती हूँ डायग्राम का. ओके, सो हियर दिस पार्ट इज़ नोन एज बोवमैन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं इस पार्ट को? वी कॉल इट बोवमैन्स कैप्सूल. ठीक है, ये जो है ये ऐसे सी शेप का होता है इस तरह से, और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती है जिसे हम कैपिलरीज जो ऐसे होती है, ये ब्लड वेसल्स है. इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा बोवमैन्स कैप्सूल, उसके बाद मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस. उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कॉइलिंग्स है. लुक एट दिस कॉइलिंग्स है, ये कॉइलिंग्स. ठीक है, तो ये जो कॉइलिंग्स है, ये जो पूरी इस तरह से आपको ये जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसी कॉइलिंग्स जो है नेफ्रॉन में दो जगह पे होती है. इसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. क्या बोलते हैं हम? ट्यूब्यूलर पार्ट. ठीक है, अब ये जो आपको शुरू में इनिशियली जो आपको कॉइलिंग दिख रही है, उस कॉइलिंग को हम बोलेंगे पीसीटी. ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये वाली कॉइलिंग को हम बोलेंगे पीसीटी. पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल यानी फर्स्ट. प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्व्यूलेटेड का मतलब है कॉइल्ड, ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब. ठीक है, तो ये जो सबसे पहली आपको कॉइलिंग दिख रही है, ये क्या है? दिस इज़ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. अगेन आपको फिर यहाँ पे ये वाले पार्ट में दूसरी कॉइलिंग्स दिखाई देगी. दिस कॉइलिंग इज डीसीटी. डीसीटी का मतलब क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. क्या मतलब है डीसीटी का? फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, तो ये दो हमने ट्यूब्यूल देखी. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट, डिस्टल का मतलब होता है लास्ट. ठीक है, तो ये जो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें हमने पहले तो क्या देख लिया? हमने देखा बोवमैन्स कैप्सूल, फिर हमने देखा ग्लोमेरुलस, उसके बाद ये है पीसीटी, ये है डीसीटी. अब पीसीटी के बाद एक्चुअली अब देखो, ये जो पीसीटी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से एक ऐसे बड़ा सा लूप स्टार्ट हो रहा है. इसे हम बोलते हैं हेनलेज लूप. What do we call this? We call this Henle's loop, or you can also call it loop of Henle. ठीक है, लूप ऑफ हेनले जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरी कॉइलिंग आ जाएगी. दूसरी कॉइलिंग हमारी क्या है? दूसरी कॉइलिंग है हमारी डीसीटी. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज़ अ पार्ट जहाँ पे आपकी यूरिन कलेक्ट होगी. तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको दो ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रही है. ठीक है, तो पहले जो एंटर कर रही है, जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है बोवमैन्स कैप्सूल में, सी दिस वन, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, क्या देखा था हमने? किडनी का स्ट्रक्चर जब हमने स्टडी किया था, तो हमने किडनी के स्ट्रक्चर में देखा था कि किडनी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. किडनी के अंदर क्या एंटर करता है? रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंटर करती है. तो ये जो रीनल आर्टरी एंटर करती है किडनी के अंदर, उसकी बहुत सारी ब्रांच हो जाती है, और उसकी हर एक ब्रांच किसके अंदर जाती है? बोवमैन्स कैप्सूल के अंदर. तो ये जो एंटर कर रही है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. ठीक है, ऐसे रीनल आर्टरी देखो ऐसे जाएगी, यहाँ पे सारी कैपिलरीज बनाएगी. फिर देखो रीनल आर्टरी कहाँ जा रही है? पीसीटी में जा रही है, डीसीटी में जा रही है, हेनलेज लूप में जा रही है. इस तरह से ये देखो, ये सारी क्या है? रीनल आर्टरी. ओके, और फिर यहाँ से जो बाहर आती है, दिस इज़ रीनल वेन. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ब्रांच ऑफ रीनल वेन. ठीक है, तो ये हमने देखा एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. क्या देखा हमने? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको और डिटेल में, इसके हर एक पार्ट की अब हम स्टडी करेंगे. ओके, so now let us see next. Okay,
चलो, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। हमारा सारा किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन किसकी वजह से होता है? नेफ्रॉन की वजह से होता है। नेफ्रॉन करीब करीब 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 to 60 माइक्रोमीटर डायामीटर है उसका। हर एक किडनी के अंदर about 1 million nephrons are present. How many nephrons are present? About 1 million nephron, ठीक है। और रैबिट के अंदर होते हैं 2 लाख नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो अब जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कुछ पार्ट्स को इंक्लूड करेगा। जैसे सबसे पहले है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। क्या है सबसे पहले? प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी शुरू का हिस्सा, प्रॉक्सिमल यानी क्या? आगे का शुरू का हिस्सा, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है वो उसके प्रॉक्सिमल एंड पे क्लोज्ड है, यानी उसकी स्टार्टिंग जो है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर से, इस तरह से, जो अभी मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया। ये जो अपना बोमेंस कैप्सूल है वो कैसा है? इस तरह से क्लोज्ड है पूरा, ठीक है। बट इट्स डिस्टल एंड इज ओपन एंड कंटिन्यूज इनटू लूप ऑफ हेनले। पर इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, पीसीटी, फिर वो कहाँ कंटिन्यू होगा? लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ से बंद है और फिर पूरा ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये समझ में आया? ओके। अब बताया गया है अबाउट बोमेंस कैप्सूल कि डबल वॉल्ड कप जैसा स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क है कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज? वी कॉल इट ग्लोमेरुलस, ठीक है। नाउ यहाँ पे यहाँ पे आर्टरीज आएगी, एफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी, ठीक है। ये हमने एक आगे डिस्कस करना था अबाउट एफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी। ओके, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू what is efferent artery and what is efferent artery। जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर, which brings towards kidney is called efferent। और जो ब्लड बाहर लेके जाती है किडनी में से, उसे हम बोलते हैं efferent, ठीक है। सो efferent is towards kidney, जो ब्लड लेके आती है आर्टरी। इफरेंट इज अवे फ्रॉम किडनी, ठीक है। ये समझ में आया आपको? एफरेंट और इफरेंट क्या है? ओके, आगे देखते हैं अभी। चलो, तो अभी क्या बोला गया है? डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। यानी कि जहाँ से ब्लड आता है, मान लो यहाँ से, तो इसका डायामीटर ज़्यादा है, और जो ब्लड को बाहर लेके जाती है उसका डायामीटर कम है। एफरेंट का डायामीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है डायामीटर, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है मार्फिजन कॉर्पसल। मार्फिजन कॉर्पसल का मतलब है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, दोनों को साथ में हम बोलते हैं माल्फिजन कॉर्पसल। दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? माल्फिजन कॉर्पसल, दैट इज ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब बोमेंस कैप्सूल की जो आउटर वॉल है वो एक स्क्वैमस सेल से बनती है, फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ऐसे टाइल्स जैसे फ्लैट स्क्वायर्स होते हैं स्क्वैमस के अंदर, ठीक है। और जो इनर वॉल है बोमेंस कैप्सूल की, वो किससे बनती है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स है, ये सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं ये सेल्स को हम? पोडोसाइट्स। और ये सेल्स आपको सिर्फ बोमेन कैप्सूल में ही मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे ये सेल्स आपको? ओनली इन बोमेन्स कैप्सूल। तो आउटर वॉल में क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल है। इनर वॉल के अंदर क्या है? पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। अब ये जो पोडोसाइट्स है, इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। जो पूरा जो ग्लोमेरुलस है उसके आजू बाजू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब है, आप समझ लीजिए विलाई टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, लुक एट दिस डायग्राम, ओके। अब
ये जो आपका सी शेप का कप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। उसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स क्या है, ये कैपिलरीज है ब्लड वेसल्स। ये यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये है आपका ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पार्ट है सी शेप का ये है बोमेन्स कैप्सूल। अब आप देखो आपको दो वॉल्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी, आउटर और इनर। पेराइटल का मतलब क्या होता है, आउटर। विसरल का मतलब क्या होता है, इनर। अब जैसा कि हमने देखा क्या बोला है, पेराइटल लेयर में कौन से सेल्स है, स्क्वैमस सेल्स है। पेराइटल हैव स्क्वैमस सेल्स। और विसरल में क्या है, विसरल के जो स्पेशल सेल्स है इनका नाम क्या है, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जो कहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर तक एक्सटेंड करते हैं। अब जब भी मैंने अभी डायमीटर की भी आपसे बात करी थी, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल की, तो उसको थोड़ा अभी डिटेल में देख लो। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड कंपेयर द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी पीसीटी। फर्स्ट क्या है हमारा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब जो पीसीटी है ये स्पेशल एपिथेलियल सेल्स से बना है, जिनका काम है सॉल्ट और दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे ये, तो फ्रॉम ल्यूमन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ल्यूमन क्या है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मैं बना रही हूँ पीसीटी, आई विल ड्रॉ ओवर हियर पीसीटी। ये पूरा जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है पीसीटी का, मैंने बस एक कॉइलिंग बनाई है आपको अच्छे से समझ आ सके इसलिए। अब जो आपका पीसीटी के अंदर की ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं ये वाली स्पेस को, हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बाहर उसके सराउंडिंग का जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो नाउ सी इन दिस डायग्राम, ये जो पीसीटी आपको दिख रहा है ये पूरा अंदर जो येलो कलर है इसको हम एक काम करते हैं थोड़ा सा ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो अंदर है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये सारा, ये क्या हो गया, लूमन हो गया। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लूमेन क्या है ये समझ में आया। ओके, नाउ लेट अस सी फर्दर। The membrane of these cells facing the tubule lumen has numerous microvilli। यहाँ पे बहुत सारी माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे हम इनको, बोलेंगे ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। इनका काम ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो आपका पीसीटी है वहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा से एब्जॉर्ब करना। क्या मतलब है रीएब्जॉर्प्शन का, दोबारा से एब्जॉर्ब करना। ओके, सो देर आर न्यूमरस माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ये देखो ये अगर इस तरह से है तो जितनी ज़्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएंगे यानी कि एनर्जी देंगे, और ये एनर्जी से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
आपको पता होगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो भी सॉल्ट वगैरह है उसको हम रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पीसीटी के अंदर आपको दो स्पेशल चीज़ें याद रखनी है। एक तो आप याद रखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या याद रखोगे, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा आप याद रखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विलाई है। विलाई क्या करेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी। क्या करेगी विलाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो पीसीटी के अंदर हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, न्यूमरस माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल के बारे में और हमने देखा पीसीटी के बारे में, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में क्या बोला जाता है, माल्फिजियन कॉर्पसल। क्लियर है ये, ओके। अब इसे आप माल्फिजियन कॉर्पसल बोल सकते हो या इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, इसको बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसे हम, माल्फिजियन बॉडी। एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, एक और चीज़ है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर। किस में प्रेजेंट होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इट इज़ प्रेजेंट इन कॉकरोच, उसमें एक्सक्रीशन के लिए होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ओके। और हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर है माल्फिजियन बॉडी या आप इसे बोल सकते हो माल्फिजियन कॉर्पसल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगेन सी हियर, ये थोड़ा और जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ से देखो ब्लड वेसल्स आ रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो अंदर आती है उसे क्या बोलते हैं, एफरेंट। अब आपको यहाँ पे क्लियर डायामीटर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अंदर आ रही है, अंदर आके ये ग्लोमेरुलस की पूरी कैपिलरीज बना रही है इस तरह से, ये देखो ये उसने बनाई और यहाँ से बाहर जा रही है। बाहर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे, ईफरेंट, इसका डायामीटर कम है। अंदर जा रही है उसको बोलेंगे एफरेंट, इसका डायामीटर ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो इसको कवर कर रहा है सी शेप का स्ट्रक्चर, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये, बोमेन्स कैप्सूल। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका पीसीटी। अब यहाँ पे देखो बेटा सेल्स भी दिखाया आपको, ये फ्लैट स्क्वैमस होंगे। इनर वॉल जो है यहाँ पे होंगे पोडोसाइट्स। क्या होंगे यहाँ पे, पोडोसाइट्स होंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका पीसीटी। क्लियर, ओके। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। क्या है ये पार्ट, लूप ऑफ हेनले, जो कैसा होता है, ऐसा यू शेप का होता है। लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, इट इज़ यू शेप्ड लूप, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये कब शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आफ्टर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जैसे ही पीसीटी ख़त्म हुआ, ओके, मान लो कि बोमेन्स कैप्सूल है ये अपना, फिर यहाँ से पीसीटी ख़त्म हुआ, यहाँ पे शुरू होगा लूप ऑफ हेनले। और ख़त्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे डीसीटी होता है। तो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे हो गया पीसीटी, ये हो गया लूप ऑफ हेनले और यहाँ पे आएगा आपका डीसीटी और फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट्स आफ्टर पीसीटी, एंड्स बिफोर डीसीटी। हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम दो पार्ट में इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप, ठीक है। आप समझते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका थोड़ा डायमीटर गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, इसको दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये आपका लूप ऑफ हेनले बना। अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप। जो भी नीचे की तरफ जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ये पार्ट जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप और इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लूप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम और फिर असेंडिंग लिम। चलो डिसेंडिंग लिम के बारे में देखते हैं। तो डिसेंडिंग लिम जो है इसमें दो सेगमेंट है, थिक सेगमेंट
और थिन सेगमेंट। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या है, 2 सेगमेंट है, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट। ठीक है। अब पीसीटी और इसका डायमीटर सेम है। यहाँ पे कौन से सेल्स है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। पीसीटी की कंपैरिजन में यहाँ पे लेस माइक्रोविलाई एंड लेस माइटोकॉन्ड्रिया। अब पीसीटी का तो मेन काम होता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, पीसीटी। पीसीटी में होता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। तो ऑफ कोर्स पीसीटी की कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, कम माइक्रोविलाई है और कम माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब डिसेंडिंग लूप का मैंने प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये अगर आपका लूप ऑफ एनले है, उसमें डिसेंडिंग लिम्ब है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर मोटा होता है, फिर ऐसे पतला होता है। यहाँ पे ये वाला पतला होता है और फिर ये ऊपर वाला ऐसे मोटा होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट देखा प्रॉक्सिमल एंड, उसके बारे में हमने देखा ये। फिर है डिस्टल एंड, यानी अब हम ये पतला वाला हिस्सा देखेंगे। तो पतले वाले हिस्से में क्या बोला है, थिन सेगमेंट है, ये वाला थिक है, तो ये तो देख ही समझ आ रहा है थिक है, ये थिन है। यहाँ पे फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे क्या था, क्यूबॉइडल एपिथेलियल था। यहाँ पे इससे भी कम माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो, जितना माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा उतना ही कम रीएब्जॉर्प्शन होगा। इज दिस क्लियर? जितना माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया कम, उतना ही कम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यह है समझ में? ओके, अब हम इसका लूप ऑफ एनले का सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब में जो ये डिसेंडिंग लिम्ब था और ये असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे पहले क्या है, थिन है। यहाँ पे पहले थिक था फिर थिन था, यहाँ पे पहले थिन और फिर थिक है। ठीक है, तो पहले थिन बाद में थिक। अब यहाँ पे भी जो थिन सेगमेंट है वहाँ पे क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल है, और थिक सेगमेंट में क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। ओके, ये समझ में आया? अब यहाँ पे और भी कम होंगे माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट डीसीटी। अभी हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी डिस्टल नेफ्रॉन। तो जो असेंडिंग लिम्ब है वो कहाँ पे मर्ज हो जाता है, डीसीटी में। डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, बहुत ही कम माइक्रोविलाई है, दोनों पीसीटी और डीसीटी की कॉइलिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब डीसीटी कहाँ पे खुलता है, तो ये खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कहाँ पे खुलता है डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन जगह पे खुलेगा डीसीटी, आइदर इन कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये देखो, हमने जूम करके देखा है पीसीटी का स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे फोल्डिंग जैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ेगा। यहाँ पे उसके पास में ही ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या भेजा जा रहा है, क्लोरीन है, सोडियम है, वाटर है, ग्लूकोज है, वाइटामिन्स है, ये सारा किस में भेजा जा रहा है, ब्लड वेसल में, क्योंकि ब्लड वेसल उसको दोबारा से कहाँ पे दे देगी, तो ब्लड वेसल इसको दोबारा से दे देगी बॉडी के अंदर। कहाँ पे दे देगी ब्लड वेसल इसको दोबारा से, बॉडी के अंदर दे देगी। ठीक है, मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर है? चलो, ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, लूमेन ऑफ पीसीटी, न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड, ये है आपकी माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया बढ़ा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। और यहाँ पे है सोडियम पोटेशियम पंप उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। ये आपकी ब्लड वेसल यानी ब्लड कैपिलरीज हो गई। ओके, तो ये पूरा आपको
जूम करके पीसीटी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। क्लियर है ये पीसीटी का स्ट्रक्चर? ओके, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा इस लेक्चर में? आज हमने यहाँ पे देखा, एक सबसे पहले हमने देखा अबाउट बोमेन्स कैप्सूल, फिर हमने देखा पीसीटी का स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा लूप ऑफ हेनले, और हमने देखा डीसीटी। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देखेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और हम लोग ये जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं इन सब के फंक्शन देखेंगे कि ये लोग क्या फंक्शन करते हैं, और यूरिन फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। राधे राधे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत से व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। ओके, राधे राधे।